आज सितंबर की 24 तारीख है। अब से 6 दिन बाद कई ऐसे काम आपके अटक सकते हैं जो आपको पहले ही कर लेने चाहिए थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर कई जरूरी काम निपटाने की आखिरी तारीख है। अगर आपका पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है तो 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट कराना ज़रूरी होगा। इसके अलावा इस महीने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का भी आखिरी मौका मिल रहा है। इसलिए आज हम आपको काम की खबर में ऐसे 5 काम बताने जा रहे हैं जो आपको इस महीने की 30 तारीख से पहले निपटाने ज़रूरी होंगे। पहला काम, स्मॉल सेविंग स्कीम है तो आधार नंबर की जानकारी दे दीजिए। अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटे बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है तो 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट कराना ज़रूरी है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके निवेश पर रोक लग सकती है और अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था तो उसे 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। दूसरा काम, एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम खत्म होने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वी केयर डिपॉजिट स्कीम इस महीने यानी 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 5 साल या उससे ज़्यादा समय के फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। एसबीआई की इस स्कीम में 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के डिपॉजिट पर 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तय अवधि में इस स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को ही इसका फायदा मिलेगा, इसलिए देर ना करें। तीसरा काम, डीमेट अकाउंट में आज ही नॉमिनी को जोड़ लीजिए। अगर आपने डीमेट खाते में नॉमिनी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो ये काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को इनएक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द इस काम को भी आप निपटा लीजिए। चौथे काम की बात करें तो 2000 रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख है 30 सितंबर। जी हाँ, आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि ये इसके बाद भी लीगल रहेंगे। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि ये नोट बैंकों को वापस किए जा सकें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने होंगे। एक बार में आप तकरीबन 20,000 रुपये तक 2000 के नोट बदलवा सकते हैं, यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज इनको करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक में जाकर एक बार फिर मालूम भी कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी काम, क्रेडिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल अब महंगा हो जाएगा। 1 अक्टूबर से क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना आपको महंगा पड़ेगा। इस पर 20% टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स यानी टीसीएस लगेगा। इस बार के बजट में टीसीएस को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया था। अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर 20% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई विदेश यात्रा पर एक वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपए का कार्ड पेमेंट करता है तो उसे पूरी रकम पर 20% यानी 1.6 लाख रुपए टीडीएस चुकाना होगा। 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा खर्च होने की स्थिति में पूरी रकम टीसीएस के दायरे में आएगी। उम्मीद है कि इन 5 कामों में से अगर आपका कोई भी काम छूटा हुआ है तो उसे 30 तारीख से पहले आप जरूर निपटा लेंगे।